हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम जाएंगे चार्ट ऑफ अकाउंट में। चार्टर अकाउंट। चार्ट ऑफ अकाउंट में गए हैं, यहाँ से ऐड करेंगे। ऐड करेंगे और यहाँ से हम, ये हमारे चार्ट ऑफ अकाउंट है, ये वाली जो लिस्ट है, ठीक है, अकाउंट कैटेगरी। यहाँ से हम पे रोल का अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। पे रोल हम उजरतें होती हैं जो हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में वर्कर काम कर रहे होते हैं ठेके पे या सैलरीज पे, तो आपने इसी यहाँ से पे रोल को सिलेक्ट करना है, ठीक है। सैलरीज के अकाउंट भी पे रोल में बनने हैं और ठेकेदारों के अकाउंट्स भी पे रोल में बनने हैं। यहाँ से जिस आदमी का नीचे से अकाउंट ऐप सिस्टम ने ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। ये जितने भी चार्ट ऑफ अकाउंट आ रहे हैं, कैश, बैंक, कस्टमर, वेंडर, इन्वेंट्री, पे रोल, फिक्स्ड एसेट, डायरेक्टर्स, ठीक है। हाँ जी, ये यहाँ से अपने डायरेक्टर्स और अदर्स का जो है उसको आप यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा खुद ही, यहाँ से काउंट है। बाकी जो तमाम है सारे, कोई भी आप यहाँ से कैश करते हैं ऑटोमेटिकली एसेट सेलेक्ट कर रहा है, बैंक अगर करते हैं एसेट ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर रहा है, कस्टमर कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली एसेट सेलेक्ट कर रहा है, वेंडर सेलेक्ट करते हैं लाइबिलिटी वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली, क्योंकि जिन वेंडर उनको कहते हैं जो जिनसे हम उधार माल लेते हैं, ऑन क्रेडिट माल लेते हैं। और लिबिलिटी हमारे बिजनेस की लिबिलिटी हो जाती है कि उनको अब पैसे वापस करने हैं। लिबिलिटी कहते हैं जिम्मेदारी को, जो हमने उनसे उधार माल लिया। इन फ्यूचर आफ्टर 15 डेज और 1 मंथ या उससे भी ज़्यादा के बाद में हम उनको पे करते हैं। ठीक हो गया। यहाँ से हम सबसे पहले कैश का अकाउंट बनाते हैं। यहाँ से हम कैश सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपने लिख देना सिंपली कैश A/अकाउंट। A/ का मतलब अकाउंट, ठीक है। ठीक है, इसका एड्रेस वगैरह ये वो कोई नहीं होता, क्योंकि ये फिजिकली जो आपके पास कैश मौजूद होता है ये उसका अकाउंट है। तो फॉर एग्जाम्पल आपने 50,000 से बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है ना, वो आपके कैश के अकाउंट में 50,000 रुपया आपको शो हो रहा होगा। इसका लिंक होता है कैश बुक के साथ, ठीक है। कैश बुक जो ऑपरेट होती है ना इस बैलेंस के थ्रू ऑपरेट हो रही होती है, ठीक है, अकाउंट के थ्रू। ये ऑलरेडी सिस्टम में बना हुआ है, हम इसको 1 नाम दे देते हैं, कैश बुक अकाउंट नंबर 1, ठीक है। और इसका ये एसेट होता है कैश आपका, ये खुद ब खुद सिस्टम ने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है और इसका इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट में। यहाँ से ये रेडियो बटन लगा हुआ है, ये खुद ब खुद जो है वो सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। इसको थोड़ा इधर करो ना, नजर नहीं आ रहा। ठीक हो गया। इस तरह ये हम इसको यहाँ से सेव कर लेंगे, ठीक है। अगर ये आपने जो अकाउंट बनाया है इसको आप सेव किया, आप कह रहे हैं मैं इसको ना देखना चाह रहा हूँ कि ये अकाउंट बन गया, आप इधर एडिट में जाएंगे, ठीक है, एडिट को क्लिक करेंगे। यहाँ ये जो पहले कैश का अकाउंट बना हुआ है ये आपको शो हो रहा है, ये वाला यहाँ पे, ठीक है। ये देखें ना कैश अकाउंट, यहाँ से ये इसकी कैटेगरी आ गई कैश और नीचे टाइप आ गया एसेट, ये आपको शो करवा रहा है। ये देखें इधर भी, ये देखें आपने यहाँ पे जो सिलेक्ट किया हुआ था, ठीक है। अब जो हमने अकाउंट बनाया था वो लिखा था कैश अकाउंट, ये देखें नीचे वो शो हो रहा है, ठीक है। ये देखें अब ये दोबारा वापस आ जाएगा इसके अंदर। एडिट से चेक करते हैं कि ऑलरेडी जो अकाउंट बने होते हैं हम उनको देख सकते हैं और उनको एडिट कर सकते हैं, तब्दीली को कमी बेशी उनमें कर सकते हैं, ठीक है। आगे आ गया डिलीट का ऑप्शन, ठीक है। अभी इसको मैं कैंसिल करूँगा ना तो ये बिल्कुल खाली हो जाएगा। फिर दोबारा ये वाले जो ऐड और एडिट और डिलीट वाले ये ऑप्शन जो है वो एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। अब ये देखना मैं कैंसिल करूँगा ना तो एक्टिव हो जाएंगे, ये देखें एक्टिव हो गए। ऐड करेंगे तो भाई आप इसमें कोई नया अकाउंट बनाना चाह रहे हैं तो नया बना लें। एडिट करेंगे तो अगर ऑलरेडी को बना हो उसको देखना चाह रहे हैं या उसमें कोई अमेंडमेंट करना चाह रहे हैं तो वो अमेंडमेंट हो जाएगी। अभी ये डिलीट का ऑप्शन आ गया, डिलीट। फिर अभी फॉर एग्जाम्पल कैश का अकाउंट ऑलरेडी हमारे पास पहले से बना हुआ है, हमने वो सैंपल के तौर पे कैश अकाउंट 1 बनाया है। अब हम उसको डिलीट करने लगे हैं, ठीक है। यहाँ से ऐसे डिलीट सेलेक्ट करना है, वो लिस्ट आपके सामने शो हो जाएगी। यहाँ से हमने जो अकाउंट बनाया था यहाँ लिखें कैश
अकाउंट वो देखें, ये भी 2 हो गए हैं ना हमारे पास, हम 2 नहीं रख सकते, एक ही अकाउंट रखना है कैश का। ये देखें, ये हमारा मेन कैश अकाउंट बना हुआ है जो रनिंग बेसिस पे टाइम चल रहा है, इसको हम डिलीट कर देंगे। डिलीट उस सूरत में कर सकते हैं अकाउंट को अगर उसमें एंट्री कोई ट्रांजैक्शन ना हुई हो, ठीक है ना। अगर फॉर एग्जाम्पल लेन देन हो गया ना, तो वो फिलहाल उसको आप डिलीट नहीं कर सकेंगे। वो जो आपने उसके अंदर अकाउंट के अंदर ट्रांजैक्शन की हुई है उसको अनपोस्ट करेंगे, दोबारा डिलीट करेंगे, तो वो सारा अकाउंट खाली करेंगे, तो फिर उस सूरत में अकाउंट आपका डिलीट हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। अभी इसमें हमने कोई वर्किंग नहीं, कोई ट्रांजैक्शन नहीं की, ये भी सिंपल बनाया है, तो इसको अब आप डिलीट कर सकती हैं यहाँ से। अभी आपने इसको सेलेक्ट किया, ओके किया, ये आपके डायलॉग बॉक्स में आ गया, ये जो विंडो है आपकी छोटी सी खुली हुई चार्ट अकाउंट की है, और बस आपने इसको यहाँ से सेव कर देना और ये आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा। ये देखें, ये डिलीट हो गया। अब आप एडिट में दोबारा जाएंगी ना, आपको कैश का अकाउंट सिर्फ एक ही नज़र आएगा, दूसरा अकाउंट नहीं नज़र आएगा। ये देखें, ये कैश, यहाँ मैं ऊपर लिख रहा हूँ कैश लिखा। ये देखें, अभी वो जो कैश 1 के नाम से इधर पहले आ रहा था इधर नीचे, वो अब नहीं आ रहा, वो सिर्फ एक ही कैश का अकाउंट आ रहा है। ठीक हो गया ना। अच्छा, अब ये फिर हमने एक्टिव कर लिया है। अब यहाँ से इसको ऐड करेंगे। अब दूसरे नंबर पे पहले था कैश, अब आ गया बैंक, ठीक है। ये बैंक अकाउंट वो होते हैं जब आपकी फैक्ट्री या इंडस्ट्री या ट्रेडिंग कंसर्न है कोई भी, उन्होंने अपने अकाउंट बैंकों में खुलवाए होते हैं। कहाँ? बैंकों में खुलवाए होते हैं। बैंकों में खुलवाने का मकसद ये होता है, किसी भी कस्टमर को आप माल देते हैं या वेंडर से माल लेते हैं, उनको जो पैसों का लेन देन करना होता है ना, वो मे भी आपके कस्टमर आउट ऑफ सिटी के हैं, लोकल सिटी के हैं या आउट ऑफ कंट्री के, वो फिर ट्रांजैक्शन कर देते हैं आपके डायरेक्ट अकाउंट में। इसलिए फैक्ट्रीज ओनर्स और फैक्ट्री वालों ने अपने अकाउंट्स बैंक में खुलवाए होते हैं, और वो डिफरेंट बैंक्स में होते हैं। जिन जिन बैंक्स में आपकी फैक्ट्री का अकाउंट होंगे वो आप यहाँ से बैंक सेलेक्ट करेंगे, नीचे एसेट टाइप खुद ब खुद सेलेक्ट हो गया, और इसका अफेक्ट एसेट का अफेक्ट जो होता है बैलेंस शीट में जाता है। वो यहाँ ये रेडियो बटन है, ये वाला ये रेडियो बटन है, ये खुद ब खुद यहाँ से सिलेक्ट हो गया। जितने भी आपके बैंक के अकाउंट्स हैं फैक्ट्री के, वो आपने सारे यहाँ से क्रिएट करने हैं। जैसे आप लेट्स सपोज ले लेते हैं, आपका HBL में अकाउंट है, HBL बैंक, ठीक है। आगे आप A.C लिख सकती हैं अकाउंट, आगे उस बैंक का एड्रेस लिखेंगे कि जिस बैंक में आपका अकाउंट है, ठीक है। यहाँ पे लिख दें जी मॉडल टाउन, नीचे सिटी कौन सी, गुजरांवाला में, ठीक हो गया। ये आपका बैंक अकाउंट बन गया। ये इसका कोड जो होगा ऑटो लग जाएगा, नीचे आप नरेशन दे देनी है। अगर वो बैंक का कोई ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पे लिख देंगी, फैक्स नंबर है वो यहाँ पे लिख देंगी। बैंक में जिस नंबर पे आप रब्ता करती हैं अपना बैलेंस मालूम करने के लिए, उस यहाँ पे 05523802355 ये आप उसका नंबर लिख दें, या उस बंदे का मोबाइल नंबर लिख दें 030164888215, ठीक हो गया। ये आपका बैंक का अकाउंट क्रिएट हो रहा है, ठीक है, जिसमें आपके ऑलरेडी पैसे हैं, या नया अकाउंट आपने वहाँ पे क्रिएट किया, और आपने आपके सिस्टम में सॉफ्टवेयर में भी वो अकाउंट बनाया, यहाँ से आपने उसको सेव कर देना। ये आपका अकाउंट सेव हो गया HBL का, ठीक है। जैसे ही इसमें आप कैश बुक में कोई भी एंट्री करेंगे, बैंक में पैसे आ रहे हैं, डिपॉजिट करवा रहे हैं या जा रहे हैं, वो फिर उसमें आप ये अकाउंट सेलेक्ट करके एंट्री करेंगे। वो बाद में प्रोसेस आएगा, वो आपको बताएंगे जब कैश बुक में हम जाएंगे, ठीक है। ये आपने बैंक का अकाउंट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसी तरह ऐड करके, और अगर बैंकों में भी आपके अकाउंट हैं वो भी सेलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ से ऐड किया, यहाँ से बैंक को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे आप किसी फैसल बैंक का अकाउंट लिख लें, फैसल बैंक अकाउंट, GT रोड, नीचे सिटी लिख दें गुजरांवाला। ये वो अकाउंट है जो आपकी फैक्ट्री के अकाउंट है मुख्तलिफ बैंक्स में, वो अकाउंट हम बना रहे हैं, ठीक है, गुजरांवाला, ठीक हो गया। आगे उनका ईमेल एड्रेस, फैक्स नंबर कोई डाल दें, तो फ़ोन नंबर हो गया, एक ही बैंक अकाउंट में काफी होता है, नंबर लिख दें। ये एक बैंक में इसलिए नहीं, एक ही अकाउंट इसलिए काफ़ी नहीं होता
क्योंकि जिनको हम माल सेल कर रहे हैं या जिनसे माल ले रहे हैं उनके अकाउंट भी डिफरेंट बैंक में होते हैं। अगर सेम बैंक में ट्रांजैक्शन हो रही होगी तो उनको फिर पैसे नहीं, ऊपर बैंक चार्जेस जो होते हैं वो नहीं फिर पड़ेंगे। इसलिए फैक्ट्री ने हर बैंक में तकरीबन अकाउंट खुलवाया होता है, ताकि जिसे हम माल ले रहे हैं दे रहे हैं ना उसको आसानी होती है कि उसको बैंक चार्जेस ना पड़े। वो डायरेक्टली फिर जो हमारा जो फॉर एग्जांपल कस्टमर का मिज़ान बैंक का अकाउंट है ना, वो पूछेगा आपका मिज़ान बैंक में अकाउंट है, हम कहते हैं जी है, फिर हम उसको अपने मिज़ान बैंक का अकाउंट नंबर दे देते हैं और ब्रांच का बता देते हैं किस ब्रांच किस एड्रेस पे है, ठीक है, और उसका कोड होता है ब्रांच का, वो कस्टमर को बता देते हैं, उसका भी मिज़ान बैंक में है, वो फिर हमें मिज़ान बैंक टू मिज़ान बैंक ऑनलाइन ट्रांसफ़र करवा देगा, तो फिर उसको चार्जेस नहीं पड़ेंगे। अगर वो फॉर एग्जांपल हमारा HBL उसका मिज़ान है, मिज़ान टू HBL ट्रांसफ़र पे एक्स्ट्रा चार्जेस पड़ते हैं। ठीक हो गया ना, इसलिए हम मुख्तलिफ बैंक्स में अकाउंट्स होते हैं। बैंक्स में अकाउंट्स खुलवाने का मकसद ही ज़्यादा फैक्ट्रीज का होता है, ये क्योंकि लोकल सेल नहीं हो रही होती, डिफरेंट सिटीज़ में सेल हो रही होती है मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ की। गुजरांवाला में हो गई, लाहौर में हो गई, पूरे पाकिस्तान में कहीं भी हो सकती है। फिर पार्टीज रोज़ रोज़ तो नहीं ना आपके पास आ सकती, कभी कभार महीने में एक बार आ गई या 2 महीने बाद में भी वो साल बाद आई ना, उधर से फ़ोन कर देते हैं ये हमारा आर्डर है, हम आपको ये पैसे ऑनलाइन ट्रांसफ़र करवा रहे हैं फ़लाँ बैंक में, तो आप हमें माल भेज दें। वो एडवांस दे देते हैं या पूरी पेमेंट कर देते हैं, ठीक है ना, ऑन दी बिहाफ ऑफ रेपुटेशन, ठीक है। फैक्ट्री वालों को पता होता है कि इसकी रेपो क्या है, और जो जिसने पैसे भेजे होते हैं उसको भी पता होता है कि इनकी फैक्ट्री या इनकी रेपुटेशन क्या है, हम इनको पैसे दे देंगे, ये हमें मस्ट माल देंगे उसके अगेंस्ट, ठीक है। इसलिए हम डिफरेंट बैंक्स में अकाउंट, ये हमें यहाँ से सेव कर दिया, ये फैसल बैंक का भी अकाउंट बन गया। ये अभी फ़िलहाल हमें चार्ट ऑफ अकाउंट में आपको अकाउंट बनाना सिखा रहे हैं, इनकी वर्किंग फर्दर आ रही है, नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाया जाएगा। बाकी अभी तो ये फिलहाल अकाउंट बनाने सिखा रहे हैं, ठीक है। कैश का भी हो गया, इसके बाद हम फिर ऐड करेंगे यहाँ से, यहाँ पे अब कैश का भी हो गया, बैंक्स का भी हो गया, अब कस्टमर का अकाउंट बनाना सिखाएंगे आपको। यहाँ से आपने कस्टमर सेलेक्ट करना है, यहाँ पे जो आपके कस्टमर हैं, जो आप फॉर एग्जांपल आप फैक्ट्री के ओनर हैं, कस्टमर जो आपसे वो माल खरीदते हैं, ठीक है। कस्टमर में कैश कस्टमर भी हो सकते हैं, क्रेडिट कस्टमर भी हो सकते हैं। कैश कस्टमर वो होते हैं जो हमसे माल ले लेते हैं और उसी टाइम हमें पैसे दे देते हैं, वो हमारे कैश कस्टमर है। क्रेडिट कस्टमर कौन से होते हैं, जो हमसे माल ले लेते हैं, इन फ्यूचर वो हमें पेमेंट देते हैं, मे बी वीक आफ्टर वीक, 15 डेज और 1 मंथ। ज़्यादा टाइम टर्नओवर जो होता है वो 1 मंथ का होता है ऑन क्रेडिट का, ठीक है। यहाँ पे जिस कस्टमर को आपने माल सेल करना है उसका नाम आप लिखेंगे बिलाल ट्रेडर्स GT रोड, ये उसका एड्रेस आ गया, नीचे सिटी आ जाएगी गुजरन वाला, ठीक हो गया। और उसका ईमेल फैक्स अगर है तो वो लिख लेंगे। यहाँ से कस्टमर सेलेक्ट किया उसने खुद ब खुद, नीचे एसेट सेलेक्ट करी है, कस्टमर हमारे एसेट्स होते हैं, इसका इफेक्ट कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में जाता है। यहाँ पे कस्टमर का PCL का नंबर या उसका फ़ोन नंबर लिख लेंगे, ठीक हो गया। तो ये उसका अब यहाँ से हम सेव करेंगे तो उसका अकाउंट जो होगा क्रिएट हो जाएगा। ये देखो अब सिस्टम ने खुद ब खुद अकाउंट जनरेट कर दिया उसका कोड, और यहाँ से कस्टमर सेलेक्ट किया, ये कस्टमर का अकाउंट बनेगा। इसी तरह हम यहाँ से वेंडर सेलेक्ट करेंगे। वेंडर हमारे सप्लायर्स होते हैं जिनसे हम उधार माल लेते हैं, ऑन क्रेडिट हम माल लेते हैं उनसे। यहाँ पे हम लिखेंगे ज़ीशान टी सप्लाई मेकर, ये कहाँ है, ये हाफिज़ाबाद रोड गुजरांवाला में है। उसका भी यहाँ पे फ़ोन नंबर एड्रेस लिख रहे हैं कोई भी, ठीक हो गया। और इसको हम सेव कर देंगे, ये वेंडर का अकाउंट बन गया। इसी तरह अब आ जाएंगे हम इन्वेंट्री। यहाँ पे इन्वेंट्री अकाउंट बनाने के लिए उसने खुद एसेट सेलेक्ट कर लिया, इधर लिख देंगे सिर्फ इन्वेंट्री अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ, इधर 1 लगा देंगे, फिर नया अकाउंट बन जाएगा। आपको जस्ट
चेक करवाने के लिए। इन्वेंट्री काउंट ये होता है जो आपके पास फैक्ट्री में रॉ टू फिनिश माल जो पड़ा होता है, उसकी जो कुल मालियत बन रही होती है ना, वो इस अकाउंट में शो हो रही होती है कि आपके पास कितना माल, कितनी मालियत का, कितने लाख, कितने करोड़ का माल पड़ा हुआ है, वो आपको शो करवाएगा सिस्टम कि आपके पास इतनी मालियत का माल पड़ा हुआ है। वो ये अकाउंट क्रिएट करके आप यहाँ पे सेव कर देंगे, ये इन्वेंट्री अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, फिर यहाँ से ऐड करेंगे नया अकाउंट बनाने के लिए। यहाँ पे रोल आ गया, पे रोल सेलेक्ट करेंगे। पे रोल में उनके अकाउंट बनते हैं जो आपके तनख्वाहदार होते हैं, जो ऑफिस वर्कर होते हैं, परचेज ऑफिसर हो गया, अकाउंटेंट हो गए, मुंशी हो गए। और दूसरे नंबर पे जो आप फैक्ट्री में प्रोडक्शन में जो लेबर काम कर रही होती है, आया वो कंट्रैक्टर है या सैलरी पर्सन है, वो सारे अकाउंट इसमें बनेंगे। ठीक हो गया ना। फिर आप यहाँ से जिस बंदे का अकाउंट बनाना है, ठीक है, वो वहाँ सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे अकाउंट बना लेते हैं। फाखर कूलर फिटर, ये कंट्रैक्टर है, इसका ड्रेस लिख देंगे नौशहरा रोड गुजरन वाला। ठीक हो गया। उसका फ़ोन नंबर लिख देंगे इधर। ये खुद ब खुद उसने अकाउंट है में एसेट एक्सपेंस यहाँ से एक्सपेंसिव सेलेक्ट कर ली हैं। पे रोल जितने भी आपके सैलरी पर्सन, कंट्रैक्टर, प्रोडक्शन में काम कर रहे होते हैं, उनके जो अखराजात होते हैं वो एक्सपेंस होते हैं, वो सारे एक्सपेंस अकाउंट बनता है उनके। जितने भी बंदे होंगे यहाँ पे आप उनका, चाहे कोई भी जिसको आप सैलरी दे रहे हैं या कंट्रैक्टर हैं, सारे अकाउंट यहाँ पे बनेंगे। या फिर सेव कर देंगे, उसका अकाउंट बन गए। ठीक है। फिर आगे आ गया फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट में आपके पास अगर लैंड का अकाउंट बनेगा, मशीनरी का अकाउंट बनेगा। ठीक है। वो ऐसे फिक्स्ड एसेट होते हैं जो देर पर आपके साथ चलते हैं बिजनेस में। ठीक है। मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, ये अकाउंट फिक्स्ड एसेट में बनेंगे सारे। जैसे आप इधर बना देते हो बिल्डिंग अकाउंट। बिल्डिंग अकाउंट बना देंगे, जितने की बिल्डिंग होगी उसकी मालियत डाल देंगे इस अकाउंट में। ठीक है। बनाने ये खुद ब खुद तो उसने एसेट सेलेक्ट कर लिया इसका। यहाँ पे बाकी इसमें कोई चीज़ नहीं लिखनी। हमें यहाँ पे बिल्डिंग अकाउंट सेव कर देना। ये बिल्डिंग अकाउंट बन गया। उसके बाद ये सेव कर दिया। अब नेक्स्ट चलते हैं। ये आगे आ गया डायरेक्टर्स। ये मालिक होते हैं फैक्ट्री के। जो मालिक होते हैं उनके अकाउंट हम डायरेक्टर्स में बनाते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे पार्टनर्स वगैरह। जो हमारे फैक्ट्री के ओनर हैं मजहर साहब का अकाउंट यहाँ से बनेगा। डायरेक्टर्स में आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अब डायरेक्टर्स जो मालिक जो पार्टनर होते हैं वो उनका सरमाया होता है बिजनेस में, कैपिटल जिसको कहते हैं। ठीक है। यहाँ से आप वहाँ नीचे से ये कैपिटल सेलेक्ट करेंगे। ये उसके नाम से ये अकाउंट सेलेक्ट, जब भी वो बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा उसका नाम सेलेक्ट करेंगे और पैसे उसका डाल देंगे, उसका कैपिटल बिजनेस में इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। एक साइड पे बिजनेस का एसेट इंक्रीज होगा और दूसरे साइड पे जो क्रेडिट हो रहा होगा वो उस मालिक के पैसे क्रेडिट हो रहे होंगे बिजनेस में। ठीक है। वो बिजनेस की लायबिलिटी बन जाती है कि बिजनेस ने उसको इतने पैसे दे, बिजनेस शो करवा रहा होता है कि मालिक ने अब तक बिजनेस में इतने पैसे डाल दिए हैं, तो ये बिजनेस की लायबिलिटी है कि उसको इतने पैसे वापस देने हैं बिजनेस ने। वो रन कर रहा होता है, इन्वेस्ट कर रहा होता है बिजनेस में मालिक जो होता है। ठीक हो गया। यहाँ से हम इसको सेव कर देंगे, ये डायरेक्टर का अकाउंट बन जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। आखिर में आ गए अदर्स में यहाँ से अकाउंट टाइप में ये 5 एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स हैं। कोई भी अकाउंट सेलेक्ट करके आप कोई अकाउंट बनाना चाह रहे हैं। यहाँ पे अकाउंट जैसे आप एसेट में अदर्स यहाँ पे एसेट सेलेक्ट किया, बिजनेस ने कोई कमेटी डाली हुई है, वो कमेटी यहाँ पे आप लिख देंगे कमेटी अकाउंट। और इसको सेव कर देंगे। ये आपका, क्योंकि एसेट आपका जा रहा है, बिजनेस से एसेट जा रहा है,
तो सेव हो रहा है आपका एसेट। बिजनेस कह रहा है मेरे पैसे जा रहे हैं कि इसके अगेंस्ट मुझे क्या चीज़ मिल रही है, ठीक है। जब वो कमेटी अभी जा रही है, फिर बाद में जब आपको कमेटी निकलेगी वो सारे पैसे बिजनेस के एसेट में इंक्रीज हो जाएंगे, एसेट में आ जाएंगे वो, ठीक है। इसलिए कमेटी अकाउंट एसेट में बनता है, यहाँ सेव कर देंगे। फिर हमने ऐड किया, नेक्स्ट गए अदर में। अदर में अभी पहले एसेट में हो इस तरह और कोई अगर एसेट है तो वो भी प्रीपेड एक्सपेंसिव होते हैं, वो भी हमारे एसेट्स होते हैं। प्रीपेड का मतलब होता है एडवांस। अभी हमने किसी को दे रही है, जैसे जैज़ वाली सिम है, पहले हमको एडवांस दे देते हैं, उसके बाद उसकी यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे आ गया लायबिलिटी में बैंक लोन आ जाते हैं। हम बैंक से, बिजनेस बैंक से लोन लेता है, बैंक यानी इधर लिख देते हैं अलाइड बैंक लोन, ठीक है। हमने बिजनेस से अलाइड बैंक से लोन लिया है। वो यहाँ से हम बिजनेस की लायबिलिटी होगी ना, उसने किसी से उधार, एक तो हम मालिक से पैसे ले रहे हैं, मालिक से के पास पैसे नहीं है, कोई मसला है, तो उसके अलावा मज़ीद हम अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं तो हम बैंकों से फिर लोन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से वो जिस बैंक से लिया उस बैंक का नाम सेलेक्ट करना, नीचे से लायबिलिटी सेलेक्ट करनी, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी उससे पैसे जो लिए हैं अभी इन फ्यूचर हमने उसको पे करने हैं, वो हमारी लायबिलिटी, बिजनेस की लायबिलिटी बन जाती है। इस तरह वो जिस बैंक से लेने उसका नाम है सेलेक्ट कर लेना, बाकी सारा ऑटोमेटिकली हो रहा है। यहाँ से अपने सेव कर देना उसको। ठीक हो गया। उसके बाद फिर ऐड किया, नीचे आए हैं अदर में, थर्ड वन कैपिटल। कैपिटल का अकाउंट बनाना है तो यहाँ से फिर हम कैपिटल सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम पीछे कैपिटल का अकाउंट बना चुके हैं डायरेक्टर में। अगर कोई आपका रनिंग कैपिटल है, जैसे बिजनेस चल रहा है, आपका कैपिटल मार्केट में गया हुआ है, अदर में जाके आप यहाँ से फिक्स्ड एसेट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कैपिटल सेलेक्ट करके जो हमने ऑलरेडी बेस सिस्टम में अकाउंट बनाया हुआ है यहाँ से हम लिख देंगे कैपिटल, और कैपिटल का हमारा ये अकाउंट सेलेक्ट हो गया और ये बन गया। वो सिस्टम में हमें शो करवा रहा है आपका बिजनेस में कैपिटल क्या है। अब फिर नीचे गए हम अदर में हम यहाँ से रेवेन्यू सेलेक्ट करेंगे। रेवेन्यू आपको बिजनेस में आ रहा है, अदर इनकम जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है या बिजनेस से रिलेटेड है। जैसे आप बिजनेस ने बिल्डिंग ली है अपनी, परचेज की है, उसने वो रेंट पे दे रही है, ये शॉप्स हैं वो रेंट पे दे रही हैं, तो वो जैसे इधर आप लिख देंगे शॉप रेंट, ठीक है। ये बिजनेस की अदर इनकम होगी, क्या होगी, अदर इनकम होगी, क्योंकि उस बिजनेस ऑपरेशन से नहीं आ रही, ये उसने बिल्डिंग परचेज की है, बिजनेस ने वो रेंट पे दे रही है, उसको वो इनकम आ रही है, वो इस तरह ये अकाउंट बनेगा। आई मीन टू से कि जो ये कैटेगरीज बनी हुई हैं, ये चार्ट ऑफ अकाउंट जो बने हुए हैं, जो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो रहे हैं वो तो कर रहे हैं, जो इनमें फॉल नहीं कर रहा अकाउंट पे, वो फिर हम अदर में जाके यहाँ से सिलेक्ट करके वो फिर अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। ये शॉप रेंट का अकाउंट बना दिया अदर में, तो इसका जो ये खुद ब खुद सिस्टम सेलेक्ट कर लेता है। ये प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट, ये फिर यहाँ सेव कर दिया, ठीक है। फिर हम अदर में गए हैं, अदर में गए, यहाँ से हम रेवेन्यू होगा, इन लास्ट वन एक्सपेंस में जितने भी फैक्ट्री के खर्चे हो रहे हैं, जैसे रेंट एक्सपेंस अकाउंट, वो बना लेंगे यहाँ से, सेव कर दिया, ठीक है। इस तरह फिर ऐड किया है, अदर में गए, यहाँ से नीचे एक्सपेंस में गए, यहाँ लिखेंगे जी एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, ये अकाउंट बन गए, ये सेव कर देंगे। फिर हम अदर में गए हैं, यहाँ से नीचे एक्सपेंस, पोस्टल एक्सपेंस के डाक के जो खर्चे हैं, वो ये होता है कि जब कस्टमर या वेंडर से कस्टमर को माल जो सेल किया होता है उनको फिर हम बाय डाक बिल भेजते हैं, उसके भी ऊपर खर्चा आता है, एक्सपेंस आता है। सिस्टम में हर चीज़ का अकाउंट बनना है तो फिर सिस्टम में चलना है। इसको हमने सेव कर दिया, पोस्टल एक्सपेंस का अकाउंट बन गया।
फिर हम गए हैं अदर में, यहाँ से हमने एक्सपेंस सेलेक्ट किया है। अदर में गए, यहाँ पे लिख देंगे ऑफिस स्टेशनरी। ठीक हो गया। ऑफिस स्टेशनरी में आप रिम लगते हैं, प्रिंटर का रिम हो गए, बॉल पेन हो गई। ठीक हो गया ना। प्रिंटर का ट्यूनर में से स्याही भरवाई है। ठीक है, वो सारे ऑफिस स्टेशनरी में चीज़ें आ जाएंगी सारी। ठीक हो गया। यहाँ से आपने नीचे एक्सपेंस सेलेक्ट कर लेना, ये आप यहाँ से सेव कर देना। ये इस तरह ये आप चार्ट ऑफ अकाउंट में सारे आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं 1 बाय 1। जो आपको अगर प्रॉब्लम आए इस वीडियो को दोबारा देखें, वो आपको जो कंसेप्ट होगा क्लियर हो जाएगा।